फोन भी नहीं उठा रही वो। मुझे लगता है शायद वो अपने घर चली गई हो, क्योंकि उन्होंने भी न्यूज देखी होगी ना, तो शायद वो परेशान हो इसलिए चली गई होगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, अब तुम बीच में नहीं आओगे। जो करना है मैं खुद करूंगा। ये सब आपकी बातें हैं बाबा, आप उसे कुछ भी नहीं कहते। नहीं नहीं नहीं, इस बार गुस्सा करूंगा, देख लेना तुम। देखते हैं, पता चल जाएगा। भाई क्या है ये, बाज़ औक़ात लगता है कि मैं डील करके फंस चुका हूँ। उस पागल की वजह से मुझे डांट पड़ती रहती है, समझ नहीं आती इसका क्या करूं। क्या हो गया भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हें अपनी बीवी से प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार, उसकी वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ रही है इसलिए। हाँ। इधर आओ जरा, तुम हमेशा मेरे सामने। क्या मसला है तुम्हें? क्या चाहते हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, उसने तुम्हें बताया ना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती वो। देखो, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो आराम से बैठ के करो। तुम झूठ बोल के बच जाओगे मुझसे। इस बार जो तुमने हरकत की है उसकी वजह से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। देखो, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। मैंने आयशा को वहाँ सिर्फ माफी मांगने के लिए बुलाया था। अगर ऐसा है तो फिर रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया तुमने वहाँ पे, बताओ मुझे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो खुद टीवी पे देखा था। कैसे नहीं जानते तुम? हाँ, उन रिपोर्टर्स को क्या ख्वाब आ गया था? देखो, अगर मैंने रिपोर्टर्स को बुलाया होता तो उनके कॉल करने पर मैं ये ना कहता कि मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माना कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद मुझे उसकी इज्जत तुमसे कहीं ज्यादा अजीज होगी। देखो, मुझे मेरी और मेरे खानदान की इज्जत बहुत अजीज है, इस वजह से मेरी फैमिली परेशान है। बेहतर होगा उसके आसपास नजर मत आना। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। ऐसा ही होना चाहिए। एक और बात, अगर तुम जानना ही चाहते हो कि रिपोर्टर्स वहां कैसे पहुंचे, तो फिर निदा से पूछो। बिल्कुल लिहाज मत करना मोहसिन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अभी अपने शौहर का पता नहीं है, तुम बस देखती जाओ। बस ये डायलॉग बाजी मेरे सामने मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है, जब भी आप उस लड़की को देखते हैं आपके अंदर कोई हमदर्दी जाग जाती है। अब मैं क्या करूं खालदा, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, पिघल जाता है। लेकिन आज उसे आ लेने दो, तुम अपनी आंखों से देखोगी कि क्या हश्र बर्पा होगा इस घर में। अच्छा ठीक है, चुप हो जाए। अब जो कहा है वही बोलना। मैं थोड़ी देर के लिए सब मुलाजमों को घर से बाहर भेज रही हूँ। अगर वो लोग बाहर रहेंगे तो आप आयशा से अच्छी तरह से बात कर सकेंगे और हमारे घर की बातें बाहर वालों को पता भी नहीं चलनी चाहिए। बेफिक्र होकर बात कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन अब नौकरों से डरेगा? अल्लाह अल्लाह, आज सबको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। आयशा, बताओ कहां से आ रही हो? आयशा, आयशा मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? पापा। क्या हुआ बेटी? पापा मैं बहुत बुरी हूं ना। बेटा हौसला रखो, बहादुर बच्चियां रोती नहीं। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं जब भी कुछ ठीक करना चाहती हूँ सब खराब हो जाता है। बेटी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? रजा भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो जेल में है। क्या कह रही हो? हाँ, क्या हो गया है? अभी तक कोई आवाज ही नहीं आई। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही कसूरवार हूँ। मैंने हमेशा उन्हें दुख दिए। कुछ नहीं होता बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं घर गई थी लेकिन भाभी ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। और बिस्मा तो बहुत डरी हुई थी। वो तो अपने बाबा से बहुत प्यार भी करती है। मेरी बच्ची। मोहसिन,
जानती हो खालिदा, कितना बुरा हुआ इस बच्ची के साथ। आप खुद ही सुने इसकी कहानियां मोहसिन, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। लेकिन एक बार सुन तो लो कि हुआ क्या। इसको छोड़ो बेटी, तुम आओ मेरे साथ। आओ बैठो, आराम से यहाँ बैठो, पुरसकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। बैठो यहाँ। सुनो बेटी, तुम्हें हौसले से काम लेना है। इस मुल्क में सिर्फ कत्ल ही नाकाबिले माफी जुर्म है, इसके अलावा किसी भी जुर्म से रिहाई मिल सकती है। इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं वकील को कॉल करता हूँ, तुम्हें उसके सामने सारी हकीकत सच सच बताना होगी। मुझे पूरा यकीन है वो इस मामले को हल कर लेगा। चलो अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ जाके तुम्हारे घर वालों से मिलता हूँ। उम्मीद है उन्हें मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है। शुक्रिया बाबा। ओ हाय करीम, कैसे हो? वो खबर देख के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है और तुम इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? क्या? मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती तुम क्या? इसका क्या मतलब? मुझे मालूम हो चुका है कि तुम इस मामले में शामिल हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, लेकिन तुम सबके सामने दिखावा करने की बहुत माहिर हो चुकी हो। करीम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती मैं। तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इससे बेहतर है तुम अपनी बीवी पे नजर रखो। क्या कहा इसने? दफा करो ऐसे। रिपोर्टर्स बिलाल के कहने पर वहां नहीं गए थे। मैं इस मामले पे और भी काम करता हूँ। हमें कैफे के पास देखना चाहिए। उसने वहां पे काफी तस्वीरें ली थी, किसी ने तो देखा होगा। अच्छा आइडिया, वहां जाके पता करना चाहिए। सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ चलो, अच्छा है। और तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या बना? वो भाई यकीन करो, अब तो मुझे खुद से शर्म आने लग गई है। फिर भी बताओ तो हुआ क्या? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक पता चल जाएगा कि मसला था क्या। अगर मसला साइकोलॉजिकल हुआ तो बहुत बुरा होगा। क्यों? इसका मतलब ये होगा कि तुम जब भी परेशान होगे किसी काम के नहीं रहोगे। ऐसा है क्या? जाकर देखो इस वक्त कौन आ गया है। ओ मोहसिन अंकल। अरे मोहसिन जीते साहब रहो आए। बेटा। आजा। सब कैसे हैं? आप इस वक्त लाइए, ये मुझे दें, बहुत भारी होंगे ना। ये छोटी जी गुड़िया को जी भी दो। लाइए, मुझे दें। ये ले। लाओ बहुत आयशा, शुक्रिया तुम भी बेटी। ये मुझे पकड़ा दो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी आप है? ठीक हो? खुदा आपको सेहत शुक्रिया दे। आपका। मोहसिन अंकल, भला इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी आपको? इसमें तो सॉसेजेस भी हैं। जाओ वाह। जाओ, एंजॉय कैसे करो। है जाओ। मोहसिन अंकल? जीती रहो बेटी। बेटी तुम अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? जाकर अपनी अम्मी से गले मिलो। अम्मी, मैं भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ। फिक्र मत करें, मेरा वकील इस मामले को आसानी से हल कर लेगा और रजा बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। शुक्रिया मोहसिन अंकल। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटी। अरे भाई, अब तुम दोनों ऐसे अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? चलो गले मिलो जल्दी जल्दी, शाबाश। ऐसे हालात में फैमिली को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिक्र मत करें भाभी, भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। बिस्मा, देखो मोहसिन अंकल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लेकर आए हैं। हाय। मोहसिन अंकल, क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? क्योंकि मैं अब आर्मी में जा रहा हूँ। क्या सच में जा रहे हो तुम? खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटा। आमीन। आप खड़े क्यों हैं? आए ना, बैठे। जी जी, चलिए बैठते हैं। आप भी आ जाएं। जी जी चलिए। हाँ आ जाए आ जाए। बेटा तुम मेरे साथ बैठो। अरहम बेटा, फौज में तो तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? किस्मत में जब लिखा हो तभी काम होता है। पहले जाता तो आपसे कैसे मिलता। ठीक कहा ना? हाँ तुमने ठीक कहा। खुदा तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। मोहसिन अंकल, मुश्किल वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आप तो हमारा साथ दे रहे हैं इस ये वक्त में। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये भी तो मेरी फैमिली ही है। शुक्रिया। हैरानी की बात है, अभी तक आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई। वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए था।
मैं एक बार फिर आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। हाँ, समझने में देर हो गई। हमारे यहाँ रस्म है कि जो भी फौज में आप जाता भी है ना, उसे अंकल। पैसे दिए जाते हैं। मैं जरा भूल गया था, अभी देता हूँ तुम्हें। अच्छा किया जो तुमने भाई मुझे क्या याद हो गया है, दिलाया। क्या कर रहे हैं? क्या किया मैंने? और हम बेटा, मैं कार्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, इसलिए मेरे पास इस वक्त इतने ही पैसे हैं। इतने ही बहुत है मेरे लिए। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और जेब में बस इतने से पैसे। वैसे मोहसिन अंकल, मैं सोच रहा था कि उस दिन आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं जाने से पहले एक बार आपके ऑफिस आके आपका हाथ जरूर चूमूंगा। क्या आप ऑफिस भी आओ? हाँ, बिल्कुल मत आना, जरूर आऊंगा मैं तो। चुप हो जाए। किसका फोन आ गया? ये तो वकील की कॉल है। हाँ बोलो। क्या वाकई? हाँ, मतलब कि ऐसा करना मुमकिन है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस सब के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, जैसे ही वहां से फारिग हो मुझे कॉल करना। ओके? क्या मेरे बाबा वापस आएंगे मोहसिन अंकल? हाँ गुड़िया, वो जरूर वापस आ जाएंगे। वकील पहले केस की फाइल पढ़ेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा उस पे। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही रजा को रिहा करवा लेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन उसने कहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। अदालती कार्रवाई तो करना है ना, कुछ दिन तो लगेंगे। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तो 2 साल की सजा हुई थी। फिक्र मत करो, जल्द ही आ जाएगा। लेकिन वकील ने एक रास्ता बताया है, वो ये कि रजा ने जिसे मारा है उससे सुलह कर लें। बिल्कुल। मोहसिन अंकल, माफ कीजिएगा, मैंने आपसे पूछा नहीं। सॉसेजेस बहुत मजेदार हैं, क्या आप खाना चाहेंगे? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं। बहुत शुक्रिया, जीती रहो। जीती रहो बेटी। मेरे जहन में एक बात आ रही है, अगर हम उन लोगों को कुछ पैसे दे दें तो क्या ये मसला हल हो सकता है? नहीं मोहसिन अंकल, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी तरह बहुत अमीर है। जी बिल्कुल, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो इस बात पे राजी नहीं होंगे। तो फिर चलो उनसे बात करके देख लेते हैं। आखिर तुम लोग कई सालों से एक ही मोहल्ले में तो रह रहे हो। क्यों? हमने पिछली बार कोशिश की थी लेकिन वो लोग नहीं माने थे। अम्मी, पिछली बार तो साबरी कोमा में चला गया था इसलिए नहीं माने थे, लेकिन इस बार तो मामूली सी खराशें ही हैं बस। कौमा में? ओ, दूध पिलाया था ना उसे? क्या कहा? शायद अम्मी आजकल जो ड्रामा देख रही हैं ये उसकी कहानी होगी। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही मशहूर फिल्म का डायलॉग है। दूध पिलाया था ना उसे। मुझे इस बारे में नहीं पता। अरे तुम लोग इस बारे में नहीं जानते, मैं बताती हूँ। जब साबरी पैदा हुआ था तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरी बड़ी बहन ने साबरी को दूध पिलाया था। अच्छा, तो हम जाकर ये बात कह सकते हैं, शायद वो ये सुनकर मान जाए। नसरीन तो ये बात कभी भूल ही नहीं सकती। हाँ, अम्मी, मुझे लगता है वो लोग जरूर मान जाएंगे। हाँ, ये मुमकिन है। अरे अम्मी, आप भी ना, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। ये बिल्कुल मुमकिन है। मेरी बहन ने उन पर एहसान किया था। इतना कोई करता है क्या किसी के लिए? इसलिए हम भी उन लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और उनको बात माननी भी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे इत्तफाक है इनसे। मैं और बिस्मा भी साथ आएंगे, हो सकता है हमारी भी जरूरत पड़ जाए वहाँ। हाँ, लेकिन मैं साथ नहीं आऊंगा, मेरी जगह आयशा साथ चली जाएगी। आयशा उनके घर नहीं जाएगी, ठीक है। बल्कि मैं जाऊंगा। मैं कल सुबह आपके साथ उनके घर जाऊंगा। अगर वो बिजनेसमैन है तो मैं भी उनकी जबान जानता हूँ। मेरे समझाने से वो समझ जाएंगे। आपने इतना किया, यही काफी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सब भी तो मेरी फैमिली हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। आप इस तरह शुक्रिया अदा करके मुझे पराया मत कीजिए। सही कहा। आखिर मैं अपने मरहूम दोस्त के घर में बैठा हूँ। जी बिल्कुल। खालदा, क्या तुम्हें ये बड़ा मसला नहीं लगता? उस बेचारी का भाई जेल में है। हमारा मसला ये है कि हमारे बेटे की शादी गुंडों के खानदान में हो गई है। खुदा के लिए अब उसे अपना लो खालदा। मत भूलो कि अब वो इस घर की बहू है। आपने अपना लिया है ना, इतना काफी है। मुझसे नहीं होगा ये। हे या खुदा, मुझे हौसला दे। ये औरत मुझे पागल करके रहेगी। जानते हो, खालदा आंटी गुस्से से पागल हो गई है। चुप करके सुनो।
क्या हुआ? दूध को उबाल क्यों रहे हो तुम? सर्दियों में तो समझ आती है, लेकिन गर्मियों में क्यों? तुम्हें मेरी बातें कभी समझ नहीं आएंगी। मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि खाना पकाना भी। अच्छा ठीक है ठीक है, आज हम नई एनर्जी के साथ अपने कमरे में दाखिल होंगे। जल्दी से दूध लेके आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मेरी जान, क्या करोगी इतनी एनर्जी का? सरप्राइज। अभी आया मैं। ओह, क्या करूं? कैसे हैं आप दोनों? खुशामदीद। खुश आमदीद। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और कहाँ गायब थे इतनी देर से? अरे क्या अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता हूँ, काम कर रहा था बाबा। लगता है आप दोनों में फिर झगड़ा हुआ है और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं आप। तुम्हारी माँ से लड़कर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कब अक्ल आएगी करीम? कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? क्या आयशा से बात हुई तुम्हारी? कॉल की थी, उसने उठाई नहीं। तो क्या हुआ अगर दोबारा कर लेते तो क्यामत आ जाती? वो तो ड्राइवर के साथ थी ना, तो क्या हो गया है? नहीं थी वो ड्राइवर के साथ, उसका भाई जेल में है। जेल में है? हाँ आपको यकीन है? बिल्कुल। बेटा मैं कहता हूँ कि अब तुम थोड़े जिम्मेदार हो जाओ। तुम्हें समझना चाहिए कि अब तुम उस घर के दामाद हो। नमूनों से भरा घर है वो। जरा अपने लाडले का जवाब तो देखो। जानते हो ना कि वो दोनों भाई जाहिल हैं, और बड़े वाला उसे तो बिला वजह गुस्सा आ जाता है। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि वो जाहिल है या नहीं, यहाँ ये बात हो रही है कि करीम उस घर का दामाद है, इसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अगर कल को मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए तो तुम लोगों का क्या हाल होगा? क्या हो गया आपको मोहसिन? क्यों इस तरह के फजूल बातें कर रहे हैं और क्यों अपना मुआवजा उनके साथ कर रहे अब हैं? ऐसा तो मत कहें बाबा। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाकर अपनी बीवी को संभालो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप अपनी बेगम को संभालिए। क्या मैंने पूछा है तुमसे? और तुम गुस्सा थूक दो, हर वक्त उस लड़की के पीछे पड़ी रहती हो बस। मत देखो, ठीक है ठीक है, मत देखो मेरी शक्ल, जा रहा हूं मैं। आयशा कैसी हो? मुझे अभी पता चला। ये सब कैसे हुआ? देखो करीम, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हारे भाई को भी लगता है बार बार जेल जाने का शौक है बहुत। शुक्र है मुझे मारने के जुर्म में जेल नहीं गया वो। वैसे कितनी अजीब बात है कि हम फजूल सी बातों पर अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं और अजीब सी बात पे हंस भी पड़ते हैं। मैं सोच रही थी कि हमें ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरी और तुम्हारी शादी ना होती तो भाई कभी भी इस सिचुएशन में ना होते। आयशा एक बात मत भूलो कि हम दोनों ने एक डील की है जिसकी कामयाबी में ही हम दोनों की कामयाबी है, समझो इसे। अब अगर मेरे बाप को सच्चाई का इल्म हो गया तो मैं इस घर में तो क्या इस्तांबुल में भी नहीं रह सकूंगा, सब कुछ छिन जाएगा मेरा। तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं मैं डर तो नहीं रहा, मगर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो और एक अच्छे शौहर भी। अगर हम ये सब इसी तरह जारी रखते हैं तो तुम जल्द ही अपनी कंपनी के हेड बन जाओगे और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ, मैं अक्सर औकात तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे बारे में मस्बत सोचे। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे। हमने सबसे झूठ बोलकर शादी की, इससे बुरा और क्या हो सकता है? हाँ तो हम दोनों मजबूर थे ना। पर बात सुनो, झूठ चाहे जिसने भी बोला, अब तुम मेरे साथ हो और मुझे अकेला कभी मत छोड़ना। साथ ही हूँ। लेकिन वाकई मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। हाँ हाँ, मान लेती हूँ तुम्हारी ये बात। तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूं, इसलिए सोने जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरे बेड पे सोने से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तुम सो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं। आर यू श्योर? मैं सोने चला जाऊं? हाँ। ठीक है। करीम, कपड़े अंदर जाके बदलो। ठीक है, मैं भूल गया था, जा रहा हूँ।
नूरिया। समीर के कमरे में सांप निकल आया क्या? तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। समीर! अरे समीर, बेटा इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाएं। क्या यहाँ पर? कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओ कुछ नहीं खुदाया। होगा। बाबा जल्दी से कुछ करे ना, बहुत दर्द हो रहा होगा लेकिन इन्हें। ये हुआ कैसे? दूध गर्म करके लाई थी, वही गिर गया इनके ऊपर। ओ खुदाया, समीर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? चलो बेटी जल्दी से बर्फ लेकर आओ, ये मामला बहुत संजीदा है, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। चलो चलो शाबाश, जल्दी से लेकर आओ बर्फ। या अल्लाह, ऐसी औलाद मेरे ही नसीब में लिखी थी क्या? तुम मुझे दरवाजे पे मिलने के लिए आए हो? जरूर अच्छी खबर है। हाँ, मैंने सारी फुटेज देख ली है। कैफे के मालिक ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। ये है वो कमीना। ये देखो, इसी ने आयशा की तस्वीरें खींची थी। तुमने कमाल कर दिया भाई। आओ बैठो। जाने की जरूरत नहीं, वो खुद चल के हमारे ऑफिस आएगा, देखना। हमारा फैशन हाउस है और वो एक मामूली फोटोग्राफर है। घटिया है शख्स। ठीक है, कॉल करके बुलाओ उसे। कर दी है, वो आ रहा है। क्या चाहिए आपको? कैसे हो बेटा साबरी? मोहसिन साहब, इससे मिले, ये है साबरी, इस मोहल्ले का सबसे बहादुर लड़का है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम एक नेक दिल लड़के हो। क्या हो गया है साबरी? हम तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे हमें? माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे खानदान के लगते हो। क्या आप लोग आयशा को साथ नहीं लाए? कादिर भाई। साबरी, बेटा कौन आया है? तुम लोगों की जरूरत कैसी हुई मेरे घर आने की? हाँ, ओ, हम तो मेहमान बनकर आए हैं। क्या तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं आई? अंदर क्यों आने दिया इन्हें? क्या हो गया है कादिर भाई? हम तो मेहमान बन के आए हैं आपके घर। मेहमानों के साथ इस तरह तो पेश नहीं आते ना। कौन से मेहमान? मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। मौत के मुंह से तो पिछली बार निकला था, इस बार तो बिल्कुल ठीक है। देखे, बिल्कुल सलामत खड़ा है आपके पीछे। देखे तो कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। क्या बात है, पीछे मुड़ो। देख रही हो ये? हाँ, इतने बुरे तरीके से कौन मारता है? अरे बहन, छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, पिछली बातें ज़हन से निकाल दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कादिर भाई, देखे, खास आपके लिए बनाया है। जी आपके लिए ही है। खा के देखे। छूना मत, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज मांगी थी आपसे, वो तो आपसे दी नहीं गई। याद है ना, मेरी बहन ने अपना दूध पिलाया था। तो क्या वो वापस लेने के लिए आई हो? तो मेरी बात सुनो नसरीन, अब वक्त है उसका हक अदा करने का। अगर तुमने इनकार किया तो उसका असर खत्म हो जाएगा और खुदा भी तुमसे नाराज होगा। है? ठीक है, दूध के बदले दूध ही मिलेगा तुम्हें। जाओ बाजार से जाकर खरीद लो, पैसे मैं दूंगी। होश में तो हो? आप दोनों क्यों इस तरह से लड़ रही हैं? जरा इस बच्ची का तो सोचिए, कितना बुरा असर पड़ रहा है इस पर। आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। साबरी भाई, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, उन्हें प्लीज हमारे घर ले आए ना। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, भागो भागो। बच्ची पर क्यों गुस्सा हो रही है आप? भूलो मत, तुम मेरे घर में हो। अब क्या लड़ना चाहती हो मुझसे? हाँ? रुको बेटी, लड़ो मेरी बहू को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की? बोलो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो? मेरी बहन ने एहसान किया और तुम मुझे ये कह रही हो कि बाजार से दूध लो, वो आ गया। हेलो, कैसे हैं आप? खुशामदीद। कैसे हैं करीम साहब?
क्या कर रहे हैं करीम साहब? खामोशी से यहाँ बैठो। करीम साहब क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। अभी तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करना है। क्या मतलब? इसे वो वीडियो दिखाओ जरा। ये देखो। क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो तुम लोगों की पर्सनल तस्वीरें बनाते हो, उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड करते हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि चंद पैसों की खातिर तुम जो काम करते हो उससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही करीम साहब। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी तस्वीरों ने क्या किया मेरे साथ? करीम साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मिस निदा ने ऐसा करने के लिए कहा था। बहुत खूब, ये हुई ना बात। अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई गिला नहीं। अब तुम सुकून से बैठ सकते हो यहाँ पे। पर अब तुम्हें मेरे साथ शूट करना पड़ेगा। मैं जरूर करूंगा। अच्छी बात है। अपना हाथ दिखाएं अम्मी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अम्मी, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मोहसिन साहब क्या सोच रहे होंगे? हमें उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मदद करते हैं वो हमारी। अरहम, क्या तुम्हारी वकील से बात हुई? रजा कब तक वापस आ जाएंगे? मेरा रजा को देखने को बहुत दिल कर रहा है। भाभी, अगर आपका इतना दिल कर रहा है तो अभी उनसे मिलने के लिए चलते हैं। मैं भी रजा भाई से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाना वरना रजा बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो क्या इस वजह से मैं अपने भाई से ना मिलूं? मुझे भी उनकी याद आ रही है। इसमें क्या मसला है? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा बड़ा भाई है वो। उनसे मिलने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि रजा भाई को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनका दिल नर्म है। बस एक बार मुझे आर्मी में जाने दे, फिर मैं देखता हूँ मेरे भाई को जेल में कौन डालता है। और हाँ, देख लेना, तुम जाओगी तो भाई तुम्हें खुशी से गले लगा लेंगे। मैं तो कहूँगी मत ही जाओ। वहाँ क्या कर लेंगे? उनके हाथों में हथकड़ी होगी, वहाँ उनसे क्या होगा? मैंने तो मशवरा ही दिया है, बाकी जो दिल करता है करो। जानती हैं, मैंने अंदाजा लगाया है कि हम सब ने क्या गलती की है। साबरी के घर गलत बंदे को ले गए। तो फिर और किसको भेजते? भाई, आप चाहते हैं कि मैं साबरी के पास जाऊं? अगर रिपोर्टर्स ने मुझे और साबरी को साथ देख लिया तो मामला मजीद खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं उस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखना चाहती अब। सिर्फ एक बार ही तो मिलना है। भाई, मोहसिन अंकल को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे और करीम तो लड़ पड़ेगा मेरे साथ। रजा भाई का तो आप सबको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही है। अल्लाह अल्लाह, अगर नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर तुम साबरी से बात करोगी तो वो जरूर मान जाएगा। बस मैंने कह दिया, आज शाम तक मेरा भाई घर वापस आ जाना चाहिए, वरना मुझसे बात मत करना तुम। हाँ ठीक कहा। रिपोर्टर्स हर वक्त मेरे सर पे मक्खियों की तरह मंडलाते हैं। बिलाल से मिलने के बाद भी मैंने यही सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंजाम देख लिया ना। अल्लाह अल्लाह, तुमने इसी इलाके में तो साबरी से मिलना है, यहाँ भला रिपोर्टर क्या करने आएंगे? वो हर जगह है। बस करो, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो तुम क्यों मजबूर कर रहे हो उसे? ठीक है, जो करना है करें। मेरी तो कोई मानता ही नहीं इस घर में। भाई, आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारी मुलाकात आई है। अरहम आपका ही नाम है ना? बहुत शुक्रिया। बहुत मिस कर रही थी ना अपने बाबा को, चलो अब मिल लो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आज क्या किया तुमने? हम साबरी भाई के घर गए थे, हमने उनके घर वालों को मारा। अरे बेटी, तुम्हारे बाबा ने ये नहीं पूछा? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तो यहाँ अपने बाबा से मिलने आई हो ना, तो वो बातें करो जो करनी है तुम्हें। बच्ची से झूठ मत बुलवाओ, शर्म करो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और तुमने ठीक से खाना तो खाया है ना? जी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने कुछ सामान लाने को कहा था, वो लाई हो क्या तुम? जी, मैं आपका सामान ले आई हूँ रजा। याद है जब आप जेल से निकले तो अगले ही दिन आप ये बैग खरीद कर लाए थे। मैंने आपसे पूछा भी कि इसकी क्या जरूरत है, तो आपने कहा हालात का कुछ पता नहीं होता। नजमा, मर्द के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। बेटा, बहुत याद आती है तुम्हारी। अब बस घर आ जाओ और फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्दी से रिहा हो जाओ। भाई, आपके लिए कुछ लाए हैं हम, लेकिन पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ऐसा क्या ले आए हो मेरे लिए? और वैसे भी मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं तुम्हारे लिए? ठीक है, मत करें आप। चलो आ जाओ। आयशा,
भाई अम्मी, मैंने कहा था ना रजा को गुस्सा आ जाएगा। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं उसके साथ सिर्फ खाना खाने गई थी और करीम इस बारे में जानता है। अगर खाना खाने गई थी तो उसका हाथ क्यों पकड़ा था? जरूरत क्या थी? कातिल बनाना चाहती हो मुझे? तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से मैं किसी का कत्ल कर दूं? आयशा, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, अब जाओ वरना तुम्हारा भाई गुस्से से पागल हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, तुम पुरसुकून हो जाओ। भाई ज्यादा गुस्सा ना करें, हम फिर से आ जाएंगे। तुम्हें दफा हो जाओ। बातों को दिल पर मत लो, जानती हो ना वो गुस्से में कुछ भी कह देता है। खुदा का शुक्र करें दरमियान में सलाखें थी अम्मी, वरना आज आयशा ने कत्ल हो जाना था उनके हाथों। चलो चलते हैं। हाँ, अब चलना ही चाहिए। परेशान मत हो बेटी, वो ठीक हो जाएगा। जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाके साबरी से बात करूंगी। तो पहले क्यों नहीं मानी? नहीं बेटी, अगर रजा को इस बारे में पता चला तो वो और गुस्से में आ जाएगा। जब तक कोई बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? मैं भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकती, उन्होंने हमेशा मेरी हिफाजत की है, मेरी परी है, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ से तो चलो, फिर बात करते हैं। जी। आ जाओ।